मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मस्जिद से मदरसा हटाने की मांग की हिंदू संगठनों ने मंडिया कि श्रीरंगपट्टन के जामिया मस्जिद में चल रहे मदरसे को बंद करने की मांग करते हुए हिंदू जागरण वेदिके की ओर से डीसी को मेमोरेंडम दिया गया है कि बिल्डिंग हेरिटेज डिपार्टमेंट के अधीन आती है, यहाँ पर कोई भी मदरसा नहीं चल सकता। इस पर देखना है कि अब सरकारी अधिकारी इन ढोंगी संगठनों की बात मानते हैं या कानून के दायरे में रहकर मसले को हल करते हैं। चुनाव के करीब ऐसे विवाद देखने को मिलते ही रहेंगे। अब धर्म बदलने का आरोप, ईसाई समाज के घर पर बजरंग दल वालों की रेड। तुमकुरू के बाहरी इलाके में रहे मरलूरू के एक घर में जबरन हिंदू समाज के लोगों को ईसाई धर्म में शामिल करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ता मंजू भार्गव की ओर से घर में घुसकर सारा, जैसी और चेतन को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पर तुमकुरू जयनगर पुलिस थाने में इन 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस घटना में बजरंग दल वालों को कानून हाथ में लेकर कार्रवाई करने की अनुमति किसने दी और पुलिस ने भी इनकी बात पर एफआईआर भी दर्ज कर ली। अगर पुलिस वालों को इन हिंदू संगठनों की बात ही माननी है तो फिर कानून की क्या जरूरत, कह रहे हैं समाज चिंतक। टॉयलेट निर्माण के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। गदग शहर के सराफ बाजार में गदग बेटगेरी नगर सभा की ओर से सराफ बाजार के बीचों बीच सरकारी जमीन पर टॉयलेट का निर्माण करने में लगी है यहाँ की स्थानीय प्रशासन। इस पर यहाँ के व्यापारी और जनता की ओर से विरोध किया जा रहा है कि इस टॉयलेट के निर्माण से सार्वजनिक जगह पर गंदगी और मच्छर पनपने से बीमारियां फैल सकती हैं। इसे दूसरी जगह पर निर्माण करने की मांग करते हुए सड़कों पर डेरा डाले बैठे हैं यहाँ के लोग। डबल मर्डर केस, पुलिस ने दबोचा आरोपियों को। बेंगलुरु कोरमंगला में कॉन्ट्रैक्टर गोपाल रेड्डी के घर में कोई ना होता देखकर उनके नौकर और सुरक्षा कर्मी को मार के सोने के जेवरात चुराए थे चोरों ने। इस पर पुलिस ने जगदीश और सुनील की गिरफ्तारी की है। जगदीश कॉन्ट्रैक्टर गोपाल रेड्डी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। कुछ महीने पहले उनकी कीमती इंपोर्टेड कार को बिना बताए ही ले जाकर उसका नुकसान किया तो मालिक ने पिटाई करके काम से निकाला था। बदला लेने के लिए इनके घर से चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की बात पता चली है पुलिस इंक्वायरी में। सरकारी दफ्तर पर लोकायुक्त अधिकारियों ने की रेड। दावणगेरे जिला जगलूरू तालुका दफ्तर में अचानक लोकायुक्त एसपी एमएस कौलापुरे और टीम ने रेड की है, जिससे अधिकारियों के होश उड़ गए थे। किसानों को दिए जाने वाले सब्सिडी और फूड विभाग में बड़ा घोटाला होने की शिकायतों के चलते रेड करके दस्तावेजात को खंगालने में लगे हैं लोकायुक्त अधिकारियों की टीम। क्या सच में इस रेड से भ्रष्ट अधिकारी एक ही बार में ईमानदार हो जाएंगे या फिर सिर्फ दिखावे के लिए रेड की जाती है? राज्य में किसी भी कोने में लोकायुक्त की रेड से ना किसी को इंसाफ मिला, ना ही कोई अधिकारी सस्पेंड और ना ही कोई दोषी करार पाया गया है अब तक। खून से खत लिखकर रेलवे सफाई कर्मचारियों की अनोखी हड़ताल। हुबली शहर में रहे रेलवे जंक्शन में काम करने वाले कुछ सफाई कर्मचारियों को विभाग ने निकाला है। इसी का विरोध करते हुए आज रेलवे स्टेशन के कैंपस में सभी सस्पेंडेड कर्मचारियों की ओर से अपने अपने खून से लेटर्स को लिखकर पीएम मोदी तक पहुंचाया गया। क्या मोदी जी इस खून से लिखे हुए लफ्जों की अहमियत समझकर इनकी फरियाद सुनकर इंसाफ दिला पाएंगे? स्कूल का खाना खाने से स्टूडेंट्स बीमार। कोप्पड़ तालुका अलवंडी में रहे केंद्रीय कन्या केंद्र में रहे हॉस्टल में कल रात का खाना खाने से 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स बीमार। इन्हें तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में लाकर इलाज जारी है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से जांच की जा रही है कि आखिर इनके बीमार पड़ने की वजह क्या हो सकती है।
मंदिर में चोरी। रायचूरू में रहे ऐतिहासिक सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में कल देर रात 1 बजे के करीब चोरों ने दान पेटी में हाथ साफ किया है, जहां पर भक्तों की ओर से लाखों के रुपये दान में दिए गए थे। इस पर रायचूरू ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। चोर भी अब इतने गिर गए हैं कि चोरी करने से पहले मंदिर मस्जिद भी नहीं देखते। मौलाना आज़ाद स्कूल बनी शराबियों का अड्डा। बेलगाम जिला रामदुर्ग में रही मौलाना आज़ाद सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसे शिक्षा की मंदिर भी कहा जाता है, स्कूल के बच्चे चले जाने के बाद यहाँ पर शराबी और ताशबाज आकर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस पर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। सुबह यहाँ शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स को यही सब कुछ देखना पड़ता है। एक तरफ शिक्षा पर जोर देती है सरकार, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? एमएलए रिजवान अरशद के समर्थकों की ओर से गुंडागर्दी का आरोप। बेंगलुरु शिवाजी नगर के कांग्रेस एमएलए रिजवान अरशद पर दिल्ली से आई महिला ने बड़ा आरोप लगाया है कि इनके समर्थकों की ओर से इन्हें घर से बाहर निकालकर ताला लगा दिया गया है। मकान को और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है ये महिला। क्या सच्चाई है, इस पर तो पुलिस ही जांच करेगी, क्योंकि चुनाव के नज़दीक ऐसी घटनाएं पेश आना आम बात है। विश्वविद्यालय से रिजल्ट में देरी। एबीवीपी और पुलिस के बीच झड़प। मंगलुरु विश्वविद्यालय में रिजल्ट में देरी के चलते एबीवीपी, जो हमेशा से बीजेपी पार्टी के समर्थन वाली स्टूडेंट संगठन मानी जाती है, इन्हीं की ओर से स्टूडेंट्स के रिजल्ट में देरी को लेकर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट मीटिंग में जानबूझकर घुसने की कोशिश की गई, तो पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस और इनके बीच खींचातानी के साथ साथ बड़ी बहस भी देखने को मिली इस मौके पर। जामिया मस्जिद के जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। बेंगलुरु के बोम्मनहल्ली में रहे जामिया मस्जिद अहले सुन्नत और मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिलाद का जुलूस बोंगन पाल्या से बोम्मनहल्ली तक निकाला गया। साथ ही मुआशरे में निकाह को आसान करने और सादगी के तरीकों को अपनाने का पैगाम देते हुए 10 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह किया गया और इन्हें हर जोड़े को 50,000 जेवरात और 25,000 के दहेज के सामान भी दिए गए तोहफे की शक्ल में। हर साल इसी तरह मस्जिद कमेटी की ओर से सामाजिक काम को अंजाम दिया जाता है। मस्जिद कमेटी की ओर से। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।